हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में आप लोग 3 लेक्चर में देख चुके हैं ज़्यादा हद तक केमिस्ट्री को, या फर्स्ट चैप्टर को आप देख चुके हैं। आप लोग को जो है जड़ बिल्कुल मजबूत हो चुकी है। अब आज हम बात करेंगे, ये पार्ट 4 है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के बात होगा जो अक्सर एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक सिखाया जाएगा। इसमें आपको तुल्यांकी भार और द्रव्यमान प्रतिशत, नॉर्मलता, वाष्प दाब, राउल्ट का नियम, सारा चीज़ वीडियो में बताया जाएगा। अब चल रहे हैं हम इसे देखते हैं। तब तक के लिए एक बात मैं और कहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास से ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। चलिए हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादा बातचीत करेंगे नहीं तो टाइम लॉस होगा। अगर टाइम लॉस होगा तो क्लास में दिक्कतें उत्पन्न होंगी, इसलिए मैं चल रहा हूँ। ये पार्ट 4 है। आप 3 लगातार देख चुके हैं, 3 पार्ट आप देख चुके हैं, पार्ट 4 है। पार्ट 4 में बताया जा रहा है आपको, पहला पॉइंट जो है हमारा, वो हमारा है नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं? नॉर्मलता एक सिंपल सा डिफिनेशन है, आप इसे देखिए और समझिए, तब समझ में आएगा कि नॉर्मलता किसे कहते हैं। इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये जानकारी मिली है नॉर्मलता में। नॉर्मलता की एक छोटा सा डिफिनेशन है, एग्जाम में पूछता है नॉर्मलता किसे कहते हैं। नॉर्मलता का सूत्र लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसी को लेकर के हम बात करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। नॉर्मलता इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांकी की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांकी की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सूत्र के बारे में। इसका क्या सूत्र होगा? इसका सूत्र होगा N इक्वल टू डब्ल्यू वी इंटू 1000 बाई ई वी इंटू वी इन ml में होगा। अब आप समझ रहे हैं डब्ल्यू वी क्या है? डब्ल्यू वी है विलय का द्रव्यमान। ईवी क्या है? ईवी एक नया शब्द है। ईवी क्या है? ईवी है विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी तुल्यांकी क्या होता है, इसी को हम समझाएंगे। तुल्यांकी संख्या ज्ञात करने को हम बताएंगे बिल्कुल डिटेल से। तो आप इसका सूत्र भी जान चुके हैं कि N इक्वल टू डब्ल्यू वी वाई इंटू 1000 बाई ई वी इंटू वी इन लीटर में होगा। अब चलते हैं, हम बात करते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार का आप छोटा सा डिफिनेशन याद रखिए। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका छोटा सा डिफिनेशन ये है, आप ई इक्वल टू एम बाई एम। एम क्या है? एम है आपका परमाणु भार। परमाणु भार या अणु भार? अणु भार है, अणु भार है। एन क्या है? एन हमारा है जो संयोजकता। एन हमारा है ये संयोजकता। एन से हम संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। यानी आप संयोजकता के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, यानी इसकी संयोजकता 1। संयोजकता को भी आप जानते हैं। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, तो अभी बात क्लियर होती चली जाएगी कि कैसे हम तुल्यांकी भार, HCl का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमको H पता है, H का परमाणु क्रमांक 1, यहाँ पे हम आपको बताएं 1 हो गया। तो हम इसके लिए सूत्र लगाएंगे E बाई एम बाई E इक्वल टू एम बाई एम। अब हमारा जो एम है, देखिए 1 वन टाइम है भाई, तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस क्लोरीन के बारे में हमको पता है, परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35.5, तो इसमें हम जोड़ेंगे 35.5, यानी हो जाएगा हमारा 36.5। इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा, तुल्यांकी भार 36.5। अब हम कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसी के तौर पर आप
अपने कॉपी और नोट्स में जब डिटेल से करेंगे तो आपको और तुल्यांकीय भार निकालना आ जाएगा। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, उसका आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। कोई प्रकार की दिक्कतें क्लास में नहीं होने होगी। अब हम चल रहे हैं, आप इसका निकाल लीजिएगा HCl2 होमवर्क K2SO4 का, इसका तुल्यांकीय भार याद करिए। कहीं कहीं दे देता है बोर्ड एग्जाम में कि KMnO4 का तुल्यांकीय भार बताइए, तो अक्सर ये होता है कि हम नहीं ज्ञात कर पाते हैं, तो हमको ये ट्रिक जो है इसके तहत कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। अब चल रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है ये भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द्रव्यमान प्रतिशत का एक छोटा सा डिफिनेशन है, आप इसको याद करिए और अपने नोट्स या रफ में लिखिए। 100 ग्राम विलय में उपस्थित विलय की ग्राम में द्रव्यमान की प्रतिशत द्रव्यमान कहते हैं, को प्रतिशत द्रव्यमान कहते हैं। यानी कह रहा है 100 ग्राम विलय में उपस्थित विलय की ग्राम में द्रव्यमान को प्रतिशत द्रव्यमान कहते हैं। इसे हम W/W से व्यक्त करते हैं। ये सीधा सा एग्जाम्पल बी का द्रव्यमान प्रतिशत होगा V गुणे WV इंटू 1000 बाई MV WV, यानी विलय का द्रव्यमान, यहाँ पर विलय का द्रव्यमान बाई विलायक का द्रव्यमान इंटू विलय का द्रव्यमान, यानी V का आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी तत्व का और दे दिया जाए तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। बाकी इतना ही पूछता है इसमें, इससे ऊपर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो फालतू बातें अगर करेंगे तो वीडियो लॉन्ग होगी। इसे आप इतना शुद्ध याद रखिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर दे दिया गया कि आप जी का बताइए, नहीं तो डब्ल्यू का बताइए, तो आप इसी के बेस पे बता सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम वासदाब राउट का नियम, बाकी सारी चीजों पर हम चर्चा डिटेल से कर रहे हैं। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अगर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम फिर बात कर रहे हैं इस पे कि ये वासदाब क्या होता है, राउट का नियम क्या होता है, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लीजिए अब क्या होता है वासदाब। हम पहले देखेंगे वासदाब। वासदाब क्या कहता है? वासदाब कहता है किसी दरों के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है उसे वासदाब कहते हैं। आप देखिए, दरों को जो वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है उसे हम वासदाब कहते हैं। जैसे आपके पास एक बोतल है, कुछ इस तरीके से है बोतल। अपने कॉपी में आप बना करके समझिए, हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें ये ढक्कन लगा हुआ है, ये बोतल है, इसमें अगर ढक्कन लगा हुआ है यहाँ पर, और इसमें कुछ दरों यानी कुछ पानी या कुछ दरों भरा हुआ है। कुछ समय तक भरे रहने के बाद जब उसमें कोई प्रकार का दाब लगता है, तो दाब लगने के बाद जब इधर उधर देखेंगे आप, तो इस तरीके से कुछ छारा हुआ नजर आता है। जब छारा हुआ नजर आता है तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी दरों के द्वारा, जब ये दरों दाब लगाता है, अपन दरों के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को हम वासदाब कहते हैं। तब ये जब दरों तरह से अगर दाब लगेगा तो ऊपर जो ये दरों हमारा वाष्प के रूप में बिखरा हुआ दिख रहा है, और उसके बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी, उसी को हम वासदाब कहते हैं। तो आपको भी डिटेल से समझ में भी आ गया। जब आप किसी बोतल में कोई दरों भरते हैं, ये तब उससे जो दाब लगाया जाता है, ऊपर से जब वाष्प में वो परिवर्तित होता है, उसी को हम वासदाब कहते हैं। वासदाब आपको समझ में आ गया। अब हम चल रहे हैं वासदाब को प्रभावित करने वाले कारक। वासदाब को प्रभावित करने वाले कारक, ये एग्जाम में हर हाल में पूछ लेता है, वासदाब किसे कहते हैं, वासदाब को प्रभावित वाले कारक का नाम बताइए कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं वासदाब को प्रभावित करने वाले कारक। ताप। ताप बढ़ने पर वासदाब बढ़ता है। जितना ताप बढ़ेगा उतना वासदाब बढ़ेगा। जैसे डिटेल में आप लीजिए, अगर आप चाय बनाते हैं किसी भगोना या किसी में, अगर उसी की तरह अगर आप मतलब तापमान डालते हैं तो ऊपर वो पानी जो है या दूध जो है जो आप डालते हैं वो वाष्प के रूप में ऊपर निकलता है, इसी को हम वासदाब कहते हैं। एक डिटेल से फार्मूला आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी चीज को गर्म करेंगे, पानी हो या दूध हो, किसी किसी चीज को आप जब गर्म करते हैं और उसके तरह से आप हल्का जो है ताप डालते हैं, तो जो हमारा द्रव निकलता है वो वाष्प निकलता है, उसी को हम वासदाब कहते हैं। वासदाब आपके समझ में आ गया डिटेल से। ये ताप बढ़ने पर वासदाब बढ़ता है, यानी जितना ताप बढ़ेगा उतना तेजी से वासदाब निकलेगा, यानी वाष्प निकलेगा। अब चलते हैं हम सांद्रता। सांद्रता दूसरा पॉइंट हमारा सांद्रता, पहला है वासदाब ताप। सांद्रता क्या कहता है? विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वासदाब घटता है।
आवासी विलयन मिलाने पर जैसे कोई जल है या कुछ है, उसमें उससे वाष्प तापमान के कारण तेजी से निकलता है। अब आवासीय विलयन जो उसमें मिलाया जाएगा तो उसका ताप मतलब वह दाब घटता है, यानी घट जाएगा। और जब उसमें कोई ठंडा चीज डाल दिया जाएगा तो उसका दाब घट जाएगा। तो आपको डिटेल से ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, चौथा पॉइंट हमारा है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है, राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट के नियम के ऊपर हम डिटेल से बात कर रहे हैं इस समय। फ्रेंच रसायन यज्ञ फ्रांसीसी राउल्ट ने फ्रेंच रसायन यज्ञ फ्रांसीसी राउल्ट ने या राउल्ट के अनुसार, फ्रांसीसी राउल्ट के अनुसार वाष्पशील दरों के विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब विलयन में उसमें मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या कह रहे हैं राउल्ट जी? कहते हैं वाष्पशील दरों के विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसमें विलयन वाष्प दाब विलयन में उसमें मोल अंश के समानुपाती होता है। एक बार और रिवाइज करिए हमारे। वाष्पशील दरों के विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब या विलयन में उसमें मोल अंश के समानुपाती होता है। विलयन मोल अंश के समानुपाती। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा? पी ये समानुपाती होता है एक्स ए के, और पी ये इक्वल टू के इंटू ये होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर पी ए हमारा है, ये विलायक है, विलायक का वाष्प दाब है। के हमारा जो है वो स्थिरांक है, और एक्स ये है विलायक का मोल प्रभाज है। तो ऐसे करके के आपको राउल्ट का नियम भी बहुत हद तक समझ आ गया होगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो आप समझ के चलिए। और इसका जो प्रभावित करने वाले कारक है वाष्प दाब, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी के तहत इसे भी पूछता है। तो आप लोग को ये बेहतर समझ में आ गया होगा, राउल्ट का नियम भी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, उसके बेस पर हम वीडियो बनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, गारंटी मेरा है आपको सिखाने के लिए। 0 से हाई लेवल तक सिखाया जाएगा, पूरा कोर्स मिलेगा। और आप अगर इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम इसका नोट्स आपको देंगे। तब तक के लिए क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो अगला लेक्चर बनेगा आदर्श विलयन, और काफी ज्यादा चीज के उस पर डिटेल से बात होगी। तो आपको वास्तव ये सब समझ आ गया। अब मैं ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।